अस्सलाम वालेकुम जी। वक्त की किल्लत है और हवा की दोश पर बातें हैं। काश हम आमने सामने होते तो मैं और भी मज़ीद चीज़ें आपसे सीख सकता और ये सफ़र और मज़ीद बेहतर होता। इंशाल्लाह ये चीज़ें कायम रहेंगी। आप से हम और आप हमसे कुछ ना कुछ आज हासिल करके जाएंगे और उसको अपनी ज़िंदगियों को बदलने के लिए ना सिर्फ बल्कि अपनी फैमिली, अपने माशरे, अपने इदारे की बेहतरी के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे। जी, उम्मीद है कि क्लैरिटी वाला जो पोर्शन था वो कुछ क्लियर हुआ होगा, लेकिन मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी और डाल देता हूँ। अक्सर ऐसा होता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ये सारी, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि मैं अपनी लाइफ के तजर्बात आपसे शो कर रहा हूँ। मैंने जाना मुल्तान होता है, टिकट मैं ले लेता हूँ रावलपिंडी का और फिर ट्रेन पर भी वक्त पर जाकर बैठ जाता हूँ तो वो ट्रेन मुझे कभी भी मंजिल पर नहीं पहुँचाएगी, फिर मायूसी होगी। वो क्या हुआ कि क्लैरिटी नहीं थी। या अक्सर औकात ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ट्रेन चलनी थी, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर उसका इंतज़ार करता रहा। ट्रेन आई भी और चली भी गई, लेकिन मैं उस पर सवार नहीं हो सका। इसी तरह ज़िंदगी भी हमें कई मौके देती है, लेकिन हम गलत जगह पर गलत उम्मीद के साथ मौजूद होते हैं और उस मौके को ज़ाया कर देते हैं। तो क्लैरिटी क्या करेगी, हमें उन मौक़ों को ग्रैस्प करने के लिए तैयार करेगी कि हमें जब क्लियर होगा तो हम उस कैच को मिस नहीं करेंगे, उसको पकड़ेंगे और फिर ज़िंदगी आगे रवां दवां रहेगी। तो पहला जो स्टेप था वो था एनालाइज़, जिसमें आपने देखा कि मेरे अपने अज़ाइम क्या हैं, मकासद क्या हैं, और उसमें आपने मद्देनज़र रखा कि मेरी ज़िंदगी में और मेरे ज़िंदगी के जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, उन मकासद की रिज़ल्ट्स मुझ पर और मेरे घर वालों पर और मेरे इदारे पर और मेरे माशरे पर किस तरह से असरअंदाज होंगे। ये चीज़ें हम क्लियर कर के आगे की तरफ, आगे की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रियलाइज़। आपको स्लाइड जो नज़र आ रही होगी उस पर एक इक्वेशन लिखी हुई है, P = P - I। P क्या है? परफॉर्मेंस। दूसरा P क्या है? पोटेंशल। यकीन मानिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर हर तरह की पोटेंशल देकर हमें भेजा है, हर सलाहियत से नवाजा है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारे पास तमाम दरख्तों के बीज जेब में मौजूद हैं, बस हम उन्हें लिए फिर रहे हैं। अब क्यों लिए फिर रहे हैं, उनको बो क्यों नहीं रहे? इंटरफेरेंस की वजह से। वो क्या है? वो ये कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। वी आर मोर पीपल कॉन्शियस देन गॉड कॉन्शियस। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एनालाइज करना होगा, मैं क्या चाहता हूँ और मैं ख़ुद को क्या बनाना चाहता हूँ, मेरे मकासद और मेरे अज़ाइम क्या हैं। ठीक है जी। तो इससे अगला जो स्टेप होगा वो रियलाइज़ होगा, और रियलाइज़ में जब हम आएंगे तो हम खुद को फेयर जोन में पाएंगे। अगर मेरे आपको स्लाइड नज़र आ रही है तो उसमें भी मौजूद है, और अगर आपको मेरा बैकग्राउंड नज़र आ रहा है तो वहाँ पर भी चार्ट की फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि फेयर जोन। फेयर जोन कैसे ख़त्म होगा? जब हम ख़ुद को समझना शुरू होंगे, रियलाइजेशन शुरू करेंगे तो वो फेयर घटना शुरू हो जाएंगे। अक्सर औक़ात जो डर होते हैं, ब्रेन ट्रेसी कहता है कि 80/20 रूल है। ये 80/20 रूल का क्या मतलब है कि 80% हमारे अपने अंदर के डर होते हैं और सिर्फ 20% बाहर के होते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि वो बाहर वाले डर भी हमारी सोच के होते हैं, वरना लोगों को इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। और एक और एंगल से इसको देख लेते हैं कि अगर लोगों को मेरी किसी बात से फ़र्क पड़ भी रहा है और मैं अगर सही डायरेक्शन में हूँ, मैं गलत डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, सही डायरेक्शन में हूँ, तो फिर मुझे उन लोगों की बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। सख्त बात है लेकिन मैं कह देता हूँ, इशफाक अहमद साहब फरमाते थे कि जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं वो रस्तों के कुत्तों के भौंकने पर रुका नहीं करते।
تو اپنی جو منزل ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ 7 درخت اور وہ جو 2 کنڈیشنز ہیں، پری ریکوزٹس ہیں کہ میری موجودگی میں اور میرے مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے، کہیں وہ نیگیٹو تو نہیں ہے، غلط تو نہیں ہے، اگر اس پر پورا اتر رہے ہیں تو پھر ہمیں آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ تو یہ ریئلائز کہ ہم نے آج ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے، اس کے لیے پھر ساجد صاحب آئیں گے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ فوکس کریں ایکٹیویٹی پر تاکہ پارٹیسپینٹ زیادہ سے زیادہ اس کو بھرپور طریقے سے کر سکیں۔ وہی پیج آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور ساجد صاحب آپ کو گائیڈ کریں گے۔ جی شکریہ، 2 منٹ مزید آپ کے لیے لوں گا میں۔ جی السلام علیکم ایوریون۔ جیسا کہ سر نے ریئلائز کے بارے میں آپ کو بتایا، تو now we have to go for the next phase of realization۔ اب کیا ہے، محمد علی جو کہ دنیا باکسنگ میں بہت بڑا نام ہے، انہوں نے کہا ایک بار کہ ان آرڈر ٹو سکسیڈ، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، your belief in success should be greater than the fear۔ اب ہمیں ڈر ہے، اس ڈر کو ختم کرنا ہے تو ہی ہم بلیو کر پائیں گے کہ وی کین ڈو اٹ۔ سو اب کرنا کیا ہے، آپ نے جو پیج ہے آپ کے سامنے، اس کے مڈ میں ایک لائن لگائیں، اس کے رائٹ سائڈ پہ اوپر ہیڈنگ دیں ڈر کی، اور لیفٹ سائڈ پہ ہیڈنگ دیں یقین کی۔ ڈر کے پورشن میں آپ نے اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے جتنے بھی ڈر ہیں ان کی ایک فہرست بنانی، جتنے بھی، تھوڑا ٹائم ہے، 2 منٹ ہے ہمارے پاس، تو اس میں آپ 3 سے 4 پوائنٹ لکھ لیں۔ جس طرح کہ سپوز میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے میں گاڑی صحیح نہیں چلاتا، تو اگر میں روڈ پہ چلاؤں گا تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یہ میرا ڈر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں الگ سوچوں گا، میں الگ کپڑے پہنوں گا، میں کچھ الگ کروں گا تو لوگ میرے پہ ہنسیں گے، یہ میرا ڈر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی کام میں کرنے جا رہا ہوں تو لوگوں کا کیا رسپانس ہوگا، یہ میرا ڈر ہے۔ تو اس طرح ڈر والے پورشن میں آپ اپنے جتنے بھی آپ کے ڈر ہیں ان کی ایک فہرست بنائیں۔ ٹائم کم کی وجہ سے ہم آلریڈی بات کریں، 2-3 پوائنٹس لکھیں۔ اس کے بعد دوسری طرف آ جائیں، ان سب کو بالائے طاق لاتے ہوئے اس واحد و لا شریک کے اوپر یقین رکھ کر کہ اس نے انسان کو طاقت دی، حوصلہ دیا ہر کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، ان سب ڈر کو چھوڑ کر اس پہ یقین کرتے ہوئے لکھیں کہ ہاں میں اچھی ڈرائیونگ کر سکتا ہوں، ہاں میں الگ سوچ سکتا ہوں، میں الگ پہن سکتا ہوں، میں ہر کام کر سکتا ہوں۔ تو ایک طرف آپ نے اپنے ڈر کی فہرست بنا لی، اور دوسری طرف یقین کے ساتھ ان ڈر کو ختم کر کے اپنی کامیابی کے حصول کے لیے آپ نے پوائنٹس لکھ لینے ہیں۔ مزید اس پہ سادہ محترم آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ تھینک یو۔